मौजूद हूँ पुपरी अनुमंडल कार्यालय के डीसीएलआर ऑफिस के पास। आप देख सकते हैं नेम प्लेट ललित कुमार सिंह, जो यहाँ के पुपरी के डीसीएलआर हैं और जिनकी वीडियो एक तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें ये गाली शब्द का इस्तेमाल करते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ तक के वो जूता निकाल करके धमकी देते हुए भी आप देख सकते हैं, जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। लेकिन हम जानेंगे डीसीएलआर ललित कुमार जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजह थी जिनकी वजह से एक ओहदे पे रहते हुए, एक बड़ा पद होते हुए, एक बड़े अफसर होते हुए भी उनको जूता निकालने तक की नौबत आई। और एक वो भी इसमें भी शर्मनाक बात ये है कि ये जो घटना है, ये जो हादसा पेश आया है, वो एसडीओ पुपरी नवीन कुमार जी की ऑफिस का है, दफ्तर का है। और एक उच्च अधिकारी के सामने, एक बड़े अफसर के सामने में इस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये क्यों और किस वजह से, क्या है मामला पूरा, वीडियो की सच्चाई क्या है, ये तमाम बातें उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम सीधा चलते हैं अंदर उनके दफ्तर में, ललित कुमार सिंह जी के दफ्तर में, और उनसे बात करेंगे और तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ एक अपीलवाद केस चल रहा है, जिसका नंबर है 37/2122। 37/2122 अपीलवाद केस चल रहा है, जिसमें उज्ज्वल प्रकाश वर्मा अपीलार्थी हैं और ये अपीलार्थी के एडवोकेट के रूप में हमारे यहाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा इनका इंडियन गैस एजेंसी के रूप में भी ये काम करते हैं। अब ये जो दाखिल खारिज जो अंचल अधिकारी के यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, उसके विरुद्ध हमारे यहाँ आए हैं। और ये जो ज़मीन है वो पूर्णतः विवादित है। इस ज़मीन पर पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो कि थाना में अभी अंडर पेंडिंग है। इसके अलावा इसी ज़मीन से संबंधित हमारे माननीय जो निचली न्यायालय है, सिविल न्यायालय, वहाँ भी जो है सो टाइटल सूट चल रहा है। और इस पर जो है सो उज्ज्वल प्रकाश वर्मा के पिताजी और उनके चाचा के बीच में कंप्लीट जो है सो डिस्प्यूटेड ज़मीन है। और डिस्प्यूटेड ज़मीन के आधार पर ही जो है सो अंचल अधिकारी ने जो है सो इनका जो है सो दाखिल खारिज रिजेक्ट किया, क्योंकि उज्ज्वल प्रकाश की माँ खुद आती है और अंचल अधिकारी को अपना बयान देती है कि उज्ज्वल प्रकाश के वर्मा के नाम से दाखिल खारिज न किया जाए, जिसके आधार पर जो है सो अंचल अधिकारी जो है सो उस केस को रिजेक्ट करता है। उसी के विरुद्ध हमारे यहाँ ये अपीलवाद में आते हैं। और अपीलवाद में जो है सो जो सुशील चौधरी हैं एज एडवोकेट अपीलार्थी के रूप में आते हैं। और इतना ही नहीं, अपीलार्थी के रूप के जो एडवोकेट के रूप में यहाँ आते हैं, वो उज्ज्वल प्रकाश वर्मा से ज़मीन भी खरीद चुके हैं। तो इनका दोनों पर्पस है, एक एडवोकेट के रूप में भी काम कर रहे हैं और एक जो है सो उस व्यक्ति से ज़मीन खरीद करके अपना हित साधना चाह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है सो आनन फानन में हो या विभिन्न तरह के दबाव डाल करके जो है सो अपने पक्ष में आदेश करवाना चाह रहे हैं। और जिसके लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडा अपनाते हैं। कभी एसपी साहब को आवेदन देते हैं, कभी हमारे डीएम साहब को आवेदन देते हैं, कभी विजिलेंस को आवेदन देते हैं। माने ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो विवादित ज़मीन है वो किसी भी तरह से जो है उसके फेवर में आदेश हो जाए, ताकि आनन फानन में और विभिन्न तरह से उस ज़मीन पर जो है सो हथकंडा अपना सके। इससे पहले भी ये व्यक्ति जो है सो विवादित ज़मीन ही खरीदने के चक्कर में और भी ज़मीन पुपरी में खरीदा है, जो कि पूर्णतः विवादित है, जो कि जिस पर स्कूल भी चल रहा था इसका, जो कि विवाद के कारण ही स्कूल भी बंद हुआ है। और हमको छोड़िए, हमसे पहले भी ये कई अधिकारियों पर केस ये दर्ज करवा चुके हैं। इससे पहले यहाँ के सीओ पर दर्ज करवा चुके हैं, डीएसपी पे ये मुकदमा दर्ज करा चुके हैं, जो पूर्व के पदाधिकारी है उनसे ये दर्ज करा चुके हैं। तो इनका एक मोटो है, एक पेशा है कि माने पेशा है कि जो विवादित ज़मीन है पुपरी का, उसको जो है सो आनन फानन में या पौने रेट पर खरीद किया जाए। और जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर, उसको जैसे भी हो हुक्स और बाय क्रुक्स जो है उस पर दबाव बना करके अपने पक्ष में आदेश पारित किया जाए। लेकिन हमारा जो डीसीएलआर का ऑफिस है, हमको लगता है बहुत वर्षों के बाद या कहें माने एक नमूना के तौर पर ये कंप्लीट जो है सो जीरो टॉलरेंस की ये ऑफिस है। यहाँ पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करता। मैं तो दुनिया को उदाहरण देता हूँ, जो कि आज सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, यदि उसका उदाहरण देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, तो डीसीएलआर पुपरी का उदाहरण दे सकते हैं। और इसकी आप जो है सो सिर्फ आप अपने नहीं, आप अपने सर्वे से पूरे सीतामढ़ी में आप एक बच्चे से, एक व्यक्ति से जो है सो आप आंकड़ा ले सकते हैं कि एक व्यक्ति से जो है सो आप इसका सर्वे करा सकते हैं। आप निजी तौर पर किसी निजी एजेंसी को आप सर्वे दे करके जो है सो आप इसकी जांच करा सकते हैं कि डीसीएलआर का ऑफिस कितना ईमानदार है और या कितना भ्रष्ट है। तो ये जो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, ये पूर्णतः गलत है। उसकी एक ही मंशा है कि किसी तरह से जो है सो उस पर दबाव डाल करके जो है सो इस पर जो है सो आरोप लगाया जाए और डीसीएलआर को जो है सो किसी
तरह से अपने पक्ष में कराया जाए। इसी को ब्लैकमेल करने की बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः इसका जो है सो एक मात्र मकसद है ब्लैकमेलिंग करना। इससे पहले भी कई अधिकारियों को ब्लैकमेल कर चुका है, जिसके खिलाफ। और इसका एक और मोडो जान लीजिए, ये जब भी किसी पदाधिकारी से बात करता है तो चाहे वो उसको हमेशा ये रिकॉर्डिंग करता है। उस दिन भी ये घटना हुई है, वो पहले से अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग करके आता है। उस दिन सर घटना हुई थी कैसे, क्या हुआ था? घटना उस दिन ऐसे हुई थी कि हमारे एसडीओ साहब जो है सो हमको भी, बड़ा बाबू को भी, हमारे अंचलाधिकारी को भी बुलाए थे इसी मामले को जानकारी के लिए। तो उसी क्रम में जब जानकारी लेने के क्रम में उन्होंने जो है सो आरोप लगाने लगा कि आपके कार्यालय को जो है सो 35,000 रुपया दिया गया है, जिसका जो है सो हमारे बड़ा बाबू ने भी खंडन किया। वहाँ सामने में एसडीओ साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, सबने खंडन किया। उसके बावजूद फिर तुरंत उसने पलट गया कि नहीं, बड़ा बाबू को जो है हमने किताब जो है सो छपवाने के लिए पैसा दिया, जिसके कारण जो है सो हमने उसको प्रतिकार किया है। और ये जब किसी ईमानदार अधिकारी पर आंच लगाइएगा तो ईमानदार अधिकारी माने टूटना जानता है, झुकना नहीं जानता है। और ये पूर्णतः जो है सो उसकी जो है सो पूर्णतः ये मैंने एक समझिए कि पेशा है, पेशा बना लिया कि जो भी यहाँ पर अधिकारी आएंगे उसकी तरह तरह उससे शिकायत करके विभिन्न जगहों पर उसको हम ब्लैकमेल करेंगे ताकि अधिकारी हमारे फेवर में आदेश कर सके। उक्त व्यक्ति की गाली से आप गुस्से में आए या फिर उसके बाद से नहीं, उसने पहले तो आरोप लगाया, जब आरोप का हमने खंडन किया तो फिर उन्होंने गाली गलौज पर उतर आया, जब जिसका हमने प्रतिकार किया है। तो जूते से खबर लेनी क्या ये मुनासिब था उस वक्त? नहीं, मुनासिब नहीं था। मैं कहूँगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं अपनी बात को स्वीकार करता हूँ, दुर्भाग्यवश था मेरा, ठीक है मेरा। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाइएगा, किसी व्यक्ति को ठेस कहिएगा, किसी व्यक्ति के ईमान पर ठेस पाइएगा तो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता है। ये 35,000 का जो मामला है चेक का, वो क्या है? 35,000 का चेक है। हमारे जो बड़ा बाबू हैं वो जो कि पहले से बचपन से यहाँ कोयली गांव है बगल में, जो कि कोयली गांव में बड़ा बाबू रहते आए हैं। और आज से नहीं, बड़ा बाबू को हमको लगता है कि बचपन से ही सुशील चौधरी के साथ संबंध है। ये आपस में दोनों का दोस्ताना संबंध है। हमारे बड़ा बाबू जो है अपने बेटा के मुंडन पर सुशील कुमार चौधरी को न्योता देते हैं और सुशील कुमार चौधरी वहाँ जाते हैं। 2100 रुपया बाकायदा वो चुमाउन भी देते हैं। इनकी इतनी दोस्ती है। उसी में अपने बेटे के मुंडन पर बड़ा बाबू ने उनसे 35,000 रुपया कर्ज लिया है, जिसको उन्होंने रियायत चेक के माध्यम से जो है सो लौटाए हैं। जब चेक के माध्यम से लौटाया है तो सुशील कुमार चौधरी ने फर्जी तरीके से अपने हैंडराइटिंग में उज्ज्वल प्रकाश वर्मा का जो है सो नाम लिख करके वो पैसा का चेक भजाया है। जो उज्ज्वल प्रकाश वही है जिसका मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, उज्ज्वल प्रकाश वर्मा वही है जिसका हमारे यहाँ मामला चल रहा है, जो कि हमारे केस में अपीलार्थी है, जिससे हमारे बड़ा बाबू का कोई लेना देना नहीं है। उज्ज्वल प्रकाश वर्मा से हमारे बड़ा बाबू का या हमारे ऑफिस का कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके आधार पर हमारे बड़ा बाबू ने जो है सो उसके आवेदन देते हैं। हमने जो है सो एसपी साहब को आवेदन फॉरवर्ड करते हैं और जिसके एसपी साहब के आदेश पर जो है सो उसके खिलाफ जो है सो थाना में फिर से 420 का FIR दर्ज होता है। कितना दिन पहले FIR दर्ज हुआ? ये लगभग 2 सप्ताह पहले की बात है। 2 सप्ताह पहले की बात है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है 420 का काम।